आप वहाँ की संख्या आप देखेंगे अभी तो आज के दिन जो रिपोर्ट आई है कि आज के दिन सिर्फ 12 करोड़ लोग वहाँ पर उपस्थित हैं महाकुंभ में, यानी कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति 1 लाख लोगों को जीवन मुक्त कर सकता है। तो यदि ऐसे कई हजार साधु संत आ रहे हैं तो सोचिए आपकी कितने लोगों को वो जीवन मुक्ति दिला पाएंगे, या उनका कम से कम जीवन तो बदली हो जाएगा। एक स्पिरिचुअल पर्सन पैसे में इंटरेस्ट रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। आप देखो कितने स्पिरिचुअल पर्सन्स है, दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा है। कई वर्षों से उसे अनुभव हो रहा है कि जब वो फैमिली के साथ जाता था तो उसका एक छोटा लड़का भी था और वाइफ के साथ, तो उसे ऐसा फील होता था कि मैं बच्चे को, जैसे वो रेलवे से ट्रैवल करते थे, कि वो रेलवे के पटरी पे मैं फेंक दूं बच्चे को या पत्नी को धक्का दे दूं। मैं वाइफ और बच्चा था, वो पिछले जन्म में उसके साथी थे। तो पिछले जन्म में उसे दिखाई दिया कि वो कहीं तपस्या कर रहा है, ध्यान में बैठा हुआ है। तो ये दोनों जो उसके साथी हैं उस तपस्या में ही उसे उठा लेते हैं, और क्योंकि वो समाधि में था उसे पता नहीं था क्या हो रहा है बाहर, ही वॉज लाइक डेड, और उसे उठा के रेलवे पटरी पे उन्होंने डाल दिया दोनों ने। तो दैट वॉज हिज कर्मा, मतलब उन दोनों का कर्म, और पिछले जन्म में उन्होंने ये किया। अभी वही 2 व्यक्ति जिन्होंने इनको डाला था वो उनके बेटा और पत्नी बन के इस जन्म में आए हैं। वेलकम टू हुडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट बनकर आए हैं दिनेश अग्रवाल सर। दिनेश अग्रवाल सर इज अ स्पिरिचुअल रिसर्चर एंड अ योगा रिसर्चर, एंड ही हैज़ मेड many researches throughout his life and also has invented a pranayama, which is a very big deal. उन्होंने एक शक्ति शवासना भी इन्वेंट किया है। तो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन, थैंक यू। तो सर, हम लोग का बेसिकली शो का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है, ये वाला जो इन योर 20s एडिशन है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो 20s के लोग हैं उनको हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए हमारे शो के थ्रू। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि सर, एक अगर बंदा 20s में है तो वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सक्सेस कैसे पा सकता है? लाइक हाउ कैन स्पिरिचुअलिटी हेल्प हिम इन बिकमिंग सक्सेसफुल? सो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, जैसे वर्ड में स्पिरिचुअल आ गया ना, Yes. तो इट डील्स विथ योर स्पिरिट एक्चुअली। जैसे अध्यात्म यानी कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि अपनी स्व का अध्ययन कि आप बेसिकली क्या हो। ठीक है। अभी जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि अभी ये जो युग चल रहा है इसमें जो युवा है वो बचपन से ही मेरे ख्याल से नेग्लिजेंस में जिया है ना। मतलब उतना प्रेम माँ बाप से मिल पाया या नहीं मिल पाया, उसके बेस पर उसके आगे की लाइफ निर्भर करती है ना जी। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है यदि वो डिसाइड करे तो बेसिकली क्या होता है, सब कुछ हमारी स्टेट पे ही डिपेंड होता है ना। कि हमारी स्टेट कैसी है। स्टेट का मतलब कि आपके क्या थॉट्स है, Yes. क्या फीलिंग्स है, सो दैट इज स्टेट है ना। तो जैसे आपकी फीलिंग्स होगी वैसे आपको सब ब्रह्मांड से उस तरह की सिचुएशंस आपको आती जाएगी। राइट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को देखो कि आपकी फीलिंग्स क्या है, अपनी थॉट्स क्या है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है कि कुछ गलत चल रहा है आपके भीतर, तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो इनसाइड। मतलब गलत चल रहा है, एज एन एग्जांपल दीजिए सर। एग्जाम्पल यानी कि समझो कि आपके अंदर कुछ क्रोध निर्माण हो रहा है ना। Okay. किसी के प्रति कुछ द्वेष निर्माण हो रहा है, Jealousy. यू आर जेलस, किसी के लिए जेलस फील कर रहे हो आप। इट कुड बी एनीथिंग लाइक, है ना। वो किसी एक पर्सन के लिए कि मतलब सबसे ही जेलस हो रहा हो, वैसे बोल रहे हो? जेलसी इज बेसिकली जेलसी, इट कैन बी मेनी पीपल, लेकिन जेलसी तो जेलसी है। सो देयर इज ओनली वन जेलसी, इट इज नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेलसीज लाइक। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्टेट क्या है। ज्यादा जेलस हो रहे हो या ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद इन यू। समथिंग इज रॉन्ग विद इन यू, यू मस्ट चेक योरसेल्फ, है ना। जैसे
हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, राइट राइट राइट, बट दैट इज फिजिकली। या बट इंटरनली हम क्या करते हैं कि नॉर्मली पीपल डोंट बॉदर कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड, है ना, कि अंदर क्या चल रहा है, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी का आपके लाइफ पर हो रहा है, अननोइंगली और नोइंगली, एनी हाउ। और आप अनजान हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको वो उत्तर दे पाएगा, आपकी स्टेट को इम्प्रूव कर पाएगा। तो स्टेट इम्प्रूव हो गई तो आप ऑटोमेटिकली आप फ्रिक्शनलेस होके आगे बढ़ सकते हो। जैसे हम कैरम जब खेलते हैं तो विदाउट पाउडर खेलोगे तो कैसा होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना, फ्रिक्शन क्रिएट कॉइन स्लो हो होगा। जाता है। हाँ, और आप बाद में पाउडर डालो, आप तो कैसे चलेगा। अच्छा, लाइक कॉइन फास्ट जाएगा। तो दैट पाउडर इज लाइक स्पिरिचुअलिटी, यू कैन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। वो आपको आपके डेस्टिनेशन के पास बहुत जल्दी पहुंचाएगा। जल्दी पहुंचा सकते हैं बिकॉज यू आर रेडी फॉर दैट स्पीड, है ना, मतलब या मेक्स सेंस। समझ में आ गया मेरे ख्याल से ना। समझ गया। सो दैट इज हाउ। तो स्पिरिचुअलिटी डायरेक्ट सक्सेस से रिलेटेड है। अब सक्सेस का मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है, यस, है ना। मेरे लिए सक्सेस कुछ और और होगी, है। आपके लिए कुछ और और है। होगी। बट डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी उसे आनंद की तरफ लेके जाएगी, है ना। या ओके। अभी बेसिकली सक्सेस का मतलब, मैं अभी हम लोग के जनरेशन में जो है वो हसल कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अभी ही कुछ मिलियनियर का जो लाइफ है वो चाहिए सबको। एवरीवन वांट्स टू बी दैट हसलर, सबको वो एंटरप्रेन्योर बनना है। तो स्पिरिचुअलिटी वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कैसे मदद कर सकता है आपको मटेरियलिस्टिकली में? सी मटेरियलिस्टिक भी इम्पोर्टेंट है। Yes. स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, हाँ, है ना। आई डोंट एग्री विद दैट। या आपको कुछ नहीं करना है जीवन में। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट। मेरा वो एक डाउट था सर कि अगर आपको अमीर बनना है, ओके, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन में नहीं जा सकते क्या? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि अगर अमीर बनना है तो ऑब्वियसली यू गो बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू गो बिहाइंड मनी, तभी जाके आप अमीर बन सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी इज अ टोटल डिफरेंट पाथ जहाँ पे आप भक्ति इसमें जाते हो। तो वो दोनों मिक्स हो सकता है क्या? मतलब अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो आप वेल्दी हो सकते हो क्या? बिल्कुल हो सकते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन yes, पैसे में बिल्कुल। इंटरेस्ट रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। आप देखो कितने स्पिरिचुअल पर्सन्स है, दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा है। आई हैव सीन दैट। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल है तो आप पैसा नहीं रख सकते या पैसा रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, रखना है ऐसा भी नहीं। डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। ओके। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक टोटल फ्रीडम कि आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर पैशन। अगर आपका पैशन है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, तो अगर वो आपका ट्रू पैशन है एंड यू आर वेरी पैशनेट फॉर दैट, दैट विल हैपन। ओके, दैट विल हैपन, ओके, है ना। हाँ। तो कोई ऐसा रूल नहीं है इसमें स्पिरिचुअलिटी में कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑल, सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। हाउ कैन समवन इन हिज 20s यूज स्पिरिचुअलिटी फॉर सक्सेस? वही है कि वो अपने आप पे काम करे, ओके, मेडिटेट करे, देखे उसके अंदर क्या चल रहा है, ओके, ओके, है ना। तो जब वो अवेयर हो जाएगा, ही विल नो, वो अलर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करते हो ड्राइव करते वक्त, व्हाट यू बेसिकली यू आर डूइंग व्हेन यू आर ड्राइविंग। व्हेन आई एम ड्राइविंग मेरा फोकस रोड पे है और गाड़ियों पे मेरे स्टीयरिंग व्हील पे है। दैट इज कि आप सब कुछ देख रहे हो, यू आर सीइंग, है ना। तो आप देख रहे हो, तो जब आपको पता चलता है कि आपके आगे एक खड्डा है, तो आप क्या करते हो, डाइवर्ट होता हो खड्डे से। हाँ, डाइवर्जन। तो गाड़ी से आप उसको स्टीयरिंग, बट लेकिन आप क्यों वो बच पाए खड्डे से? क्योंकि मैंने देखा उसको। यस, बिकॉज यू वाज एबल टू सी कि उधर खड्डा है। ओके, तब आप उस खड्डे में गिरने से बच गए। वो बाकी जो हुआ वो ऑटोमेटिक हुआ। स्टीयरिंग आपने घुमाया, है ना, दैट ऑल हैपेंड, यू डिडंट डू इट। तो वैसे ही जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो कहाँ खड्डे हैं वो आपको दिखाई देगा। इट इज जस्ट सीइंग एंड नोइंग
कि आपके रास्ते में क्या है। इसका एक एग्जांपल दे सकते हो क्या सर? खड्डे कैसे दिखेंगे? आपको वो ऑब्जर्व करना होता क्या है। टाइप के खड्डे दिखेंगे? खड्डे मतलब जैसे क्रोध हो गया, ओके, मतलब मैं Makes उसे sense. खड्डे को Okay, yeah, ये कर रहा हूँ, makes sense. कंपेयर कर रहा हूँ। क्रोध जैसे हो गया, हाँ, jealousy जब हो वो गया। भी खड्डा ही है ना, खड्डा ही है, नो डाउट। है ना। गिरना ही है ना उसमें भी। तो क्रोध हो गया या कुछ जेलसी हो गया या लेजीनेस है। जैसे आपको अगर कुछ बड़ा आदमी बनना है तो यू मस्ट हैव सम क्वालिटीज, इज इट नॉट? Yeah. मतलब वो एलिजिबल होना चाहिए, जी जी तभी आप वो बन पाएंगे ना। जी जी जी। तो यू मस्ट वर्क फॉर दैट। और आप जब देखते जाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अवेयर होते जाएंगे, तो ब्रह्मांड भी आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो ये पूरा यूनिवर्स भी आपको कोऑपरेट करता है, और जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो, ब्रह्मांड भी उसके लिए फिर काम करेगा। ओके, ये रास्ता इजी कैसे बनाए सर वहाँ तक का, और ब्रह्मांड से जो कनेक्शन है, जो यूनिवर्स से कनेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बेसिकली इसमें हम लोग कुछ वर्ग लेते हैं, कुछ क्लासेस हमारी चलती है। तो जब आप उस क्लासेस में आते हो तो वहाँ पर वो बहुत कुछ इजी हो जाता है। जैसे अगर मैथ सीखना है तो आप खुद अपने आप को सिखाओगे तो कैसा रहेगा, और आप एक मैथ्स टीचर के पास जाओगे तो कैसा रहेगा, है ना। तो विच विल बी फास्टर? ऑब्वियसली एक गुरु होना विल बी फास्टर। हाँ, तो क्लास में क्या होता है कि आपका जो स्पीड है ना वो बढ़ जाता है जी। और आप जल्दी से उस स्पिरिचुअलिटी ग्रास्प कर सकते हो। आपको कुछ वहाँ पर इंसाइट्स फास्ट मिल सकती है, जैसा कि अभी लोगों को अनुभव भी हो रहा है। तो बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, दे कुडंट मूव फॉरवर्ड, तो वो बहुत कई सालों से परेशान भी था एक्चुअली। तो उनका जो रीज़न उनको बाद में दिखाई दिया, वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड था वो प्रॉब्लम, जिसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मतलब पास्ट लाइफ हमारे सक्सेस को हिंडर कर सकता है क्या? डेफिनेटली, क्योंकि आपके वो कर्मास उस तरह के होंगे पिछले जन्म में। तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, पिछला जन्म का गलती अगर मैंने किया भी हो तो वो मुझे ये जन्म में क्यों मिल रहा है? लाइक वो पिछले जन्म में ही क्यों नहीं मिल के ख़त्म हुआ? वो जन्म का गलती जो मुझे पता भी नहीं मैंने किया, वो मुझे ये जन्म में क्यों मिल रहा है? अभी पिछला जन्म जो आपने जिया, यस है ना, यस। तो सारा कुछ आपके आत्मा में रिकॉर्ड होता है वो, और आफ्टर योर डेथ वो सारा कुछ वापस से आपको वो जीने को मिलता है वो। सो वट एवर यू हैव डिड, मतलब किसी का आपने दिल दुखाया होगा, हाँ, तो उस डेथ के बाद में, यानी कि पिछले जन्म के डेथ के बाद में आपको वो सारी स्टेट्स आपको अनुभव होती है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया तो एग्जैक्ट आपको पेन वहाँ पर फील करने को मिलती है। यू विल बी मतलब पुट इनटू देयर शूज लाइक, है ना। तो वहाँ पर क्योंकि आप एक स्थिति में हो कि आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते और ना अपने आप को माफ़ कर पाते हो, तो वहाँ पर आप या तो रिपेंटेंस सीख करते हो या तो रिवेंज लेने के लिए आप जन्म लेते हो, और वो आप खुद ही मांग के लेते हो। भगवान आपको सज़ा नहीं देता, ही डजंट पनिश यू एट ऑल। एक तो मैं क्या बोला सर आपने, एक तो आई आस्क फॉर रिपेंटेंस या फिर रिवेंज इन दिस लाइफ। ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लिव्ड इन द पास्ट लाइफ में दो चीज पे ही आप ये करते हैं। Okay. तो इस जन्म में आप या तो रिपेंट कर रहे हैं या तो रिवेंज ले रहे हैं, है ना। हाँ। सो यही चल रहा है। अगर आप समझो रिपेंट कर रहे हैं तो रिपेंट किस तरह का है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हाँ। तो यू मस्ट बी नोइंग बेटर। एक्चुअली हर आदमी वो जानता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि वो कई बरसों से वो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, हाँ। और उसे पता भी नहीं कि कारण क्या है। वो कई जगह भटक के भी आ चुका होगा, है ना, किसी को दिखाया होगा। प्रॉब्लम्स ऐसे इन कैसे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं सर हम लोग? प्रॉब्लम्स ऐसे एक एग्जांपल दे सकते हो सर आप? एक उदाहरण दूं, भी मेरे पास एक केस आया था, यस, है ना। तो वो एक फैमिली है एक्चुअली। वो कई बरसों से उसे अनुभव हो रहा है कि जब वो फैमिली के साथ जाता था तो उसका एक छोटा लड़का भी था और वाइफ थी साथ में।
तो उसे ऐसा फील होता था कि मैं बच्चे को, जैसे वो रेलवे से ट्रैवल करते थे, कि रेलवे के पटरी पे मैं फेंक दूं बच्चे को या पत्नी को धक्का दे दूं मैं। तो कई बरसों से उसे वो फीलिंग आ रही थी और कई बरसों से वो परेशान था इसको लेके, और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो जब वो आया, उसे पास्ट लाइफ दिखाई दी, तो वो जो दोनों हस्बैंड और वाइफ और बच्चा था, वो पिछले जन्म में उसके साथी थे। तो पिछले जन्म में उसे दिखाई दिया कि वो कहीं तपस्या कर रहा है, ध्यान में बैठा हुआ है। तो ये दोनों जो उसके साथी है, उस तपस्या में ही उसे उठा लेते हैं। हाँ, और क्योंकि वो समाधि में था, उसे पता नहीं था क्या हो रहा है बाहर, ही वॉज लाइक डेड। हाँ, और उसे उठा के रेलवे पटरी पे उन्होंने डाल दिया, दोनों ने। ही वॉज किल्ड। तो दैट वॉज हिज कर्मा, मतलब उन दोनों का कर्म, वो पिछले जन्म में उन्होंने ये किया। हाँ, अभी वही दो व्यक्ति जिन्होंने इनको डाला था, राइट। वो उनके बेटा और पत्नी बन के इस जन्म में आए हैं। शिट, ओके। और ये बच्चे का बाप और पत्नी का पति बन के। अब जो उन्होंने पिछले जन्म में इनके साथ में किया था, अब यही भाव इन दोनों के लिए इनको आ रहे हैं। यानी कि जो आदमी है, हाँ, वो उसने रिवेंज के लिए जन्म लिया है, और इन दोनों ने, यानी कि बच्चे और वाइफ ने, रिपेंट करने के लिए जन्म लिया है। तो अगर ये उसे नहीं पता चलता तो 101% कभी भी ये दुर्घटना होने वाली थी। वो उसके कंट्रोल में नहीं था। वो उसके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज कार्मिक कर्म बंधन है ये। तो कर्म बंधन में फंसे होने के कारण ही इज बाउंड, बिकॉज उन्होंने मांग के लिया है दोनों ने कि मुझे रिवेंज लेना है और मुझे ये रिपेंट करना है। तो दैट इज वाई ये लाइफ एंड बर्थ का जो चक्र है, ये चलते ही जा रहा है। फिर अगले जन्म में वो रिपेंट करने के लिए जन्म लेगा, और ये दोनों बदला लेने के लिए जन्म लेंगे। फिर अगले जन्म में फिर वापस से वही होगा, फिर वापस से वही होगा, फिर वापस से ही होगा। सो यही चल रहा है। दैट हैज टू बी स्टॉप। दैट विल स्टॉप, दैट विल स्टॉप। दैट विल स्टॉप डेफिनेटली। अब समय आ गया है। अभी के ये लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। वो एक इंसान, नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे? हाँ, उसे समझ में नहीं आएगा। अब हम समझा सकते हैं उनको हम बता सकते हैं कि ये पास्ट लाइफ का है। तो अभी कुछ मैंने टूल्स भी बनाए हैं ऐसे। तो जैसे एक मैंने वीडियो बनाया है डिवाइन स्टेट ट्रांसफ़र का, हीलिंग का। डिवाइन स्टेट ट्रांसफ़र का जो वीडियो 15 मिनट्स का है, बेसिकली मेडिटेशन से रिलेटेड है वो। लेकिन मुझे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो वीडियो देखने से उन्हें उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्यों है, उसके आंसर्स मिल रहे हैं। यानी कि उनको पास्ट लाइफ भी दिख रहा है, उनको फ्यूचर भी दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो उसका फ्यूचर क्या है। और प्रेजेंट में यहाँ पे रहते हुए, शरीर उनका यहाँ पे, उनकी आत्मा ट्रैवल करके भी आ रही है। तो मुझे एक डिवोटी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो वीडियो देख रही थी और उसी समय पे उन्हीं कपड़ों में वो अपने गांव के घर में जाती है। वो हालांकि उसने कभी भी देखा नहीं था अपने गांव का घर। तो पूरा गांव का घर वो घूम के आती है वो, और एक एक बात अपनी माँ को बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तब वो माँ बोलती है, अरे ये तो अपने गांव वाला घर है ये। तो ऐसा अनुभव भी हो रहा है उस वीडियो से। और जैसे मैंने बताया कि कुछ प्राणायाम भी मैंने क्रिएट किए हैं, बहुत सिंपल प्राणायाम है एक्चुअली, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट बहुत बढ़िया आ रही है। प्राणायाम का मतलब सर एक बार समझा सकते हो, मतलब ऑडियंस के लिए? प्राणायाम मतलब क्या है, जैसे शब्द में आ गया है प्राण, है ना। जैसे हमारे कोश होते हैं, अन्नमय कोश, वैसे प्राणमय कोश है जिससे प्राण होते हैं। तो जो प्राणों को एक्सेलरेट करता है या एनहांस करता है, जो ब्रीथिंग के थ्रू हम करते हैं, तो उसे नाम दिया गया है प्राणायाम। बेसिकली इट एनहांस योर प्राण कोश, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है।
तो इस प्राणायाम के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। लोगों के माइग्रेन पेन्स बंद हो रहे हैं, लोगों की मेडिसिन जो हेडेक के लिए खाते थे वो बंद हो रहे हैं। एक को 20 साल से माइग्रेन का पेन था, यहीं करीब में ही रहता है वो बहुत परेशान था। तो प्राणायाम मैंने सिखाया उसे, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे या 2 दिन में उसकी दवाइयाँ सब बंद हो गई। अभी बहुत कम, कभी कभी ऐसा कुछ ज़्यादा होता तो ही लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो बहुत खुश है अभी। कैसे करते हैं सर ये प्राणायाम? प्राणायाम बहुत सिंपल है ये। आप जैसे भी बैठना चाहे, आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप नीचे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बैठ के आंखें बंद की आपने, सिर्फ आपको डीप इनहेलेशन लेना है, नॉर्मल लेना है, स्पीड में नहीं लेना है, और नॉर्मल एक्सलेशन। फिर से करेंगे। डीप इनहेलेशन नॉर्मल, फास्ट नहीं, स्लो नहीं, नॉर्मल लेना है, एंड एक्सलेशन नॉर्मल, उसको भी फास्ट या कंट्रोल नहीं करना है, नॉर्मल। फिर से एक बार, डीप इनहेलेशन, एंड एक्सलेशन। ये आप 10-15 मिनट करके ट्राई कीजिए, आपको कैसा मेरे को लगता है। अभी सर ब्रेन लाइट फील हो रहा है बहुत ऐसा। बहुत बढ़िया, Yeah, I'm floating. यस, मिराकुलस रिजल्ट्स है। ओके। और मेरी सोच तो ऐसी है कि यदि पूरे पृथ्वी के लोग यदि उसे करने लग गए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। ये बहुत कुछ बीमारी बदल के अलावा सकता है। बाकी चीज भी हील करता है? बिल्कुल, आपका मेंटल स्टेट इम्प्रूव करेगा, स्पिरिचुअल स्टेट इम्प्रूव करेगा, आपके जो मन जो दौड़ रहा है उस मन को शांत कर सकता है या कम कर सकता है उसकी गति। तो बहुत फायदे हो सकते हैं इसके, बट आपको वो करना ज़रूरी है। सर जो अभी का यूथ बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, यूथ इंक्लूडिंग मी, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं एट टाइम्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर वो दिमाग में एक पिक्चर बनते जाता है, क्वेश्चन भी दिमाग देता है, आंसर भी दिमाग देता है, एंड बोथ आर नेगेटिव। बताओ, तो लाइक एवरीथिंग कैन बी हील्ड ये एक प्राणायाम से। यस, इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि आपका माइंड आपके ऊपर हावी या है ना। हाँ, माइंड इज लाइक अ डोंकी। ओके। अभी का माइंड, कलयुग का माइंड। अभी डोंकी को आपके ऊपर सवार होना चाहिए या आपको डोंकी के ऊपर सवार होना चाहिए? हमको डोंकी के। अभी क्या हो रहा है, डोंकी हमारे। डोंकी इज राइडिंग यू। ओके। तो ये प्राणायाम करने से क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा एंड यू विल राइड द डोंकी। है ना। सो बेसिकली अभी क्या हो गया, आई कैन टेल दैट यू आर माइंड नाउ, ओके। है ना। यू आर माइंड, नथिंग एल्स। योर हार्ट इज नोवेयर नाउ। तो बेसिकली आप माइंड ही हो अभी, आप माइंड से ही सोचते हो, माइंड से ही काम करते हो। तो माइंड का काम यही है कि वो आपको सही ट्रैक पे जाने नहीं देगा। मैंने ये पढ़ा था सर, माइंड हमें लाइक पुराने समय में जब एंसेस्टर्स रहते थे, स्टोन एज मैन वगैरह, तो जब भी इंसान एक डेंजरस काम करने आता था तो उसको माइंड उसको रोकता था कि तू बहुत ज़्यादा खतरा है, जानवर तेरे को खा भी सकता है। तो वही जो माइंड है वो आज के समय में जब भी हम लोग कुछ खतरनाक चीज़ करने आते हैं, माइंड को लगता है, माइंड परसीव्स इट एज अ डेंजर, तो वो हमें रोकने को ट्राई करता है, तो वो काम करने से भी रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट इट्स अ डेंजर। ये हमारे सबकॉन्शियस में चलता है, मैंने ये पढ़ा था। तो माइंड का काम ही, स्वभाव है ये माइंड का, क्योंकि उसे मरना नहीं है, या है ना। तो आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहेगा कि देखो अभी ये है, देखो वो क्या बोल रहा है, देखो उसने वैसा कर दिया, है ना। तो इसी में आपको वो उलझाना चाहता है। तो बिकॉज
वो सेफ रहना चाहता है ना, इसलिए वो ऐसा करता है, ताकि आप यदि सही रास्ते पे चले गए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए, तो उसका पहला प्रभाव माइंड पे होता है। ओके, तो माइंड हैज टू डाई, माइंड हैज टू डाई, या माइंड शांत हो जाता है, माइंड का माइंड कंट्रोल एक्टिव, हमारे पास आ जाता है और वो माइंड को नहीं चाहिए। माइंड को नहीं चाहिए। हम्म, सो माइंड भी ऐसा नहीं है, माइंड इज आल्सो एंशियंट। तो अभी ये कलयुग का माइंड ऐसा है कि आपको वो डाइवर्जन की तरफ लेके जाएगा। सो दैट इज़ हाउ माइंड इज़ वर्किंग। और हमें लगता है कि जो माइंड हमको बता रहा है वही सत्य है, लेकिन आप जब ये डिस्कवर करोगे कि माइंड जब शांत हो जाता है और जब आपका हार्ट काम करने लगता है, तो वो लाइफ अलग है। वो आप लोग ने एक्सपीरियंस शायद नहीं किया नहीं किया सर। है ना। तो वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल नो द डिफरेंस। कैसे करें सर, माइंड को बंद करके हार्ट कैसे ऑन करें? मेरा सजेशन आपको ये है कि आप शक्ति प्राणायाम ट्राई कीजिए, जी, शक्ति शवासन ट्राई कीजिए। जैसा मैंने बताया, दोनों ही नए प्राणायाम है यस यस, और माइंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट उसका हो रहा है, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और माइंड को कंट्रोल करना, ये जो शब्द है ना, दैट इज नॉट प्रॉपर एक्चुअली। Okay. माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैन ओनली डाई। ओके, सिर्फ शांत हो सकता है वो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बस यही सजेशन है मेरा। सो यू ट्राई शक्ति प्राणायाम एंड शक्ति शवासन। एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करो, देखो कैसा लगता है आपको। और अच्छा लगा तो यू कैन शेयर विद अदर्स, या तो उनका भी जो भी चल रहा होगा, उनका स्ट्रगल चल रहा होगा, तो उनको भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो माइंड हमें सक्सेस से भी डाइवर्ट करता है। कर सकता है, माइंड कैन डू एनीथिंग फॉर एग्जिस्टेंस ना। अभी एक इज आदमी, सक्सेस अ थ्रेट फॉर द माइंड? नहीं, सक्सेस थ्रेट नहीं है। अभी सक्सेस का वही मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस का भी डेफिनेशन शायद अलग अलग हो यस सकता है यस यस, है ना। किसी के लिए पैसा सक्सेसफुल होगा, किसी के लिए हैप्पीनेस मिलना सक्सेसफुल होगा, है ना। किसी को क्या होगा, किसी को क्या होगा। सो जो मेरे लिए सक्सेस है वो शायद आपके लिए सक्सेस नहीं होगी, नहीं होगा, है ना। और जो आपके लिए सक्सेस है वो मैं उसे मैं बोलूँगा अरे ये क्या पागल है क्या, मेक सेंस सर। है ना। हाँ हाँ, टोटली। देखिए मेरे लिए सक्सेस क्या है, ठीक है ना। अभी ये आपकी सक्सेस है और अब मेरी सक्सेस, ठीक है। तो मैं सक्सेस को कैसे बोलता हूँ कि इफ़ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल। ओके, यदि आप आनंद में हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, भले आपके पास कुछ हो मटेरियलिस्टिक या कुछ नहीं हो। अब बहुत से लोगों के पास में बहुत से मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मिलियनियर है, बिलियनियर है, बट आर दे हैप्पी? क्या जॉयफुल है वो? आर दे फ्री? ये प्रश्न है। तो व्हाट इज सक्सेसफुल? तो मेरे लिए जो फ्री है, जो आनंद में है, जो शांत है, शांति है जिनके पास में, मेरे लिए वो सक्सेसफुल है। दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। क्योंकि अल्टीमेटली आप सब चीज क्यों करते हो? वाई यू वांट टू बी ए बिलियनर? हैप्पीनेस, है ना। और बिलियनर बनने के बाद आपके पास हैप्पीनेस ही नहीं है तो क्या फायदा? यू कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। तो आर यू सजेस्टिंग कि वो सोचना ही नहीं चाहिए मिलियनियर बनने के नहीं, बारे में? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास क्या नहीं है वो देखिए। अगर आप बिलियनियर है और हैप्पी नहीं है तो यू मस्ट थिंक ऑफ दैट। हाँ, आप हैप्पी है तो डेफिनेटली आपके पास सब कुछ है, तभी आप हैप्पी है ना। जी, ही इज नॉट हैप्पी तो उसके पास कुछ कमी है, सो ही इज अनहैप्पी। तो अमीर कौन हुआ? जिसके पास सब कुछ है वो अमीर हुआ, या जिसके पास कुछ कमी है वो हुआ? सब कुछ है। बट सर कैसा है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली में
एक हॉस्पिटल का खर्चा आ जाता है ना, पूरा सेविंग्स, पूरा जो भी बचा के रखा था वो सब चले जाता है एक ही हॉस्पिटल के पीछे। तो वो आई गेस थोड़ा सा उसके लिए बहुत सारे मतलब मेरे को ये है कि आई वांट टू ब्रेक थ्रू। मेरे को मेरा टाइम का भी फ्रीडम चाहिए, मेरे को मेरा मनी का भी फ्रीडम चाहिए। मेरे को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हॉस्पिटल के केस की वजह से कुछ मेरा पूरा जिंदगी का जो भी सेविंग है या मेरे को मेरा घर बेच देना पड़े, इतना तक नहीं आया। तो मैं वो सब को लेके मतलब सोच के मेरे को एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। मेरे को एक अच्छा खासा एक अच्छा खासा वेल्थ रहना चाहिए, एक टाइम फ्रीडम रहना चाहिए। मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते करते काम करूँ, एज वेल एज मैं जिसके साथ काम करना काम करूँ। वो मेरे को मेरा फ्रीडम चाहिए, टाइम का, वेल्थ का। तो ये सब करते करते क्या मैं स्पिरिचुअलिटी को यू नो यूज कर सकता हूँ, वो रास्ते पे भी जा सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए, स्पिरिचुअलिटी को आपको इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी इज़ बेसिकली कि आपकी लाइफ को वो और अच्छा बेहतर बनाए। थोड़ा सा सर और डेप्थ हम लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं। यस। अभी जो आपने बताया ना कि बीमारियां हैं हम्म। या जो भी है, या फाइनेंशियल क्राइसिस या या है ना, जो या आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण भी स्पिरिचुअलिटी में ही छुपा हुआ है। आज का सिर्फ आपका ही कारण नहीं, इस दुनिया में जो कुछ भी आज प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ओके। यानी कि सभी लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से नीचे गिर चुके हैं। दे हैव फॉलन इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक रूप से वो नीचे आ गए हैं। आध्यात्मिक रूप से नीचे आने के बाद में क्या हो गया कि उनका जो डिवाइन नेचर था, स्पिरिचुअल यानी कि डिवाइन नेचर, वो डिवाइन नेचर सिंफुल नेचर में कन्वर्ट होते गया। और सिंफुल नेचर में जब कन्वर्ट होते गया तो आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई, आप बीमार पड़ने लग गए, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसका कारण आप खुद भी हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि आपकी जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू आर द रीज़न फॉर दैट। अगर यू आर हैप्पी देन यू आर द ओनली The रीज़न फॉर only दैट reason for ऑल्सो। that. If you are sad, then you are the only यू reason आर द for that. ओनली रीज़न फॉर दैट। तो आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको डिवाइन नेचर, मतलब आपका ये होना चाहिए, डिवाइन नेचर होना चाहिए। तो उसके बगैर तो फिर लाइफ मुश्किल है, अगर वैसे ही हमेशा के लिए नहीं चल सकता। ये मेरे को एज स्पिरिचुअलिटी एज अ टॉपिक बहुत वास्ट लग रहा है सर। तो एज अ बिगिनर अगर कोई है तो उसके लिए कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड है क्या, कैसे एंटर करे इसमें? हाँ, अभी इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि आप शक्ति प्राणायाम से आप शुरू कर सकते हो। जी। 10-15 दिन आप करेंगे शक्ति प्राणायाम और शक्ति शवासन, ओके। तो आपको हो सकता है, मे बी आप कितना श्रद्धा से करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो मुझे जो रिपोर्ट आ रही है वो तो बहुत बढ़िया आ रही है कि लोगों को स्ट्रेस लेवल कम हो गया, उनको नींद अच्छे आने लग गई, दे आर फीलिंग मच बेटर नाउ एज कंपेरेटिव टू 10 days बिफोर। और ये आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि Okay, ये sir. प्राणायाम करने के बाद में आपका माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है, Okay, sir. शांत हो सकता है, भागता नहीं है वो। भागता नहीं है, और वो भागेगा नहीं तो आपको भगाएगा नहीं, है राइट। ना। तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू मूव अहेड स्पिरिचुअलिटी में, राइट। है ना। तो टू स्टार्ट विथ शक्ति प्राणायाम Start एंड with शक्ति शक्ति शवासन, प्राणायाम, ये okay. 2 आप शुरू कीजिए। ओके। 10 दिन के बाद में यू कैन स्टार्ट वॉचिंग जो मैंने वीडियो बनाया है डिवाइन स्टेट ट्रांसफर, उसको आप डेली देखिए। 15 मिनट का वो वीडियो है। वो वीडियो देखने के बाद में हो सकता है कि आपको भी कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं जो आप लाइफ में आप कुछ, बोल रहे हो सिर्फ ये 1 महीने के स्पैन में प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे? हाँ हो, क्योंकि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही आ हैं। रही है। ओके। बेसिकली स्पिरिचुअल में क्यों नहीं लोग बढ़ रहे हैं कि उनका एक ही, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएंगे, अरे मन शांत नहीं रहता, आई कैन नॉट सिट, आंखें बंद नहीं करके बैठ मेडिटेट सकता, करने नहीं होता। ध्यान भटकता है। सो यही आपको, आप सबसे सुनेंगे रीजंस। तो इसके लिए ये उपाय मैंने बनाया है, इसलिए शक्ति प्राणायाम पहले आप कीजिए, फिर शक्ति शवासन कीजिए, देन यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड यू कैन टेक हेल्प, वीडियो का हेल्प ले सकते हो
तो आपको और भी इजी हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, जैसे लोग मुझे बता रहे हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो पास्ट लाइफ में थी, तो पास्ट लाइफ उनको दिखाई दी, और कुछ फ्यूचर में चिंतित थी तो फ्यूचर उनको दिखाई दिया। तो ये हो रहा है और मुझे वो रिपोर्ट दे रहे हैं लोग, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है सर, ये फर्स्ट स्टेप मैं समझ गया अपना शक्ति शवासना और प्राणायाम करके यू कैन एंटर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता, उसके बाद अगर थोड़ा और एडवांस करना है किसी को तो? उसके बाद में जैसे मैंने बताया, जो वीडियो है, वीडियो के बाद, वीडियो के बाद आफ्टर में, दैट। तो ये जो तीनों जो चीज़ें है वो बेसिक है। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद में हमारे कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ऑफलाइन भी है। तो उसमें प्राइमरी क्लास जो होती है, सेशन जो होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है, वो बेसिक है। वो भी बेसिक के बाद में फिर 24 आवर्स का एक सेशन है, उसके बाद में 7 डेज का एक सेशन होता है, फिर 1 महीने का सेशन है। ओके। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस के सेशंस हैं, तो जिसको कोई भी अटेंड कर सकता है और अपने लिए वो और भी अच्छी लाइफ बना सकता है। और ये जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहता है सर, ये लाइफ के प्रॉब्लम्स जो प्राणायाम है वो करके सॉल्व हो जाते हैं क्या, कि उसके लिए एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला PLR करना ही पड़ता है? हाँ, अगर वो प्रॉब्लम आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, हाँ। तो आपको पास्ट लाइफ देख के फिर आपको रिपेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कुछ घटा है पिछले जन्म में, जिसके लिए आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी है, आपको वो फील नहीं हुआ है, वो दर्द फील नहीं हुआ है। तो बेसिकली दर्द क्यों फील करना है कि आपको वो स्थिति है रिपेंटेंस की। जब आप सेम पेन फील करोगे ना, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने आपको कितना दर्द दिया है या आपने मुझे कितना दर्द दिया है। जब तक हमें वो फील नहीं होगा ना, तब तक हम रिपेंट नहीं करते। तो आज जब हमें तकलीफ हो रही है और जब हम देखेंगे कि पिछले जन्म में आपने ही यह कृत्य किसी और के साथ में किया था, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड हिज पेन। या तो आप रिपेंट कर पाएंगे। तो ये कर्मा भी जो है, इट्स लाइक गुरु, ये बुरा नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए है, क्योंकि आपने उस जन्म में फील नहीं किया ना उसका पेन। यदि उधर ही फील किया होता आपने, तो उसी समय पे आपने उससे माफ़ी मांग ली होती। आजकल रिलीजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होते हैं सर, बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं सब कुछ, तो उसके ऊपर आपका टेक क्या है? जातिवाद। क्या? देखो, जातियाँ जो बनी है वो मानव की बनाई हुई जी। है ना। आप अगर समझो 5000 साल पहले पीछे आप जाओगे महाभारत के समय में, तो उस समय पे जो मैंने पाया है कि उस समय पे कोई जातियाँ नहीं होती थी। तो महाभारत के लगभग समझो 1000 वर्ष या 2000 वर्ष बाद जातियाँ बनने लगी, है ना। कुछ जातियों का निर्माण उस समय पे हुआ। तो जातियाँ बेसिकली क्या है? जातियाँ इज डिवीजन, कि मैं एक हूँ और आप दूसरे हो, यही हुआ ना जाति। अब जाति क्या होती है, कब होती है जाति? जाति मतलब कि कुछ, जैसे अभी मान लीजिए ये क्या है? स्पून। ये क्या है? स्पून। दोनों स्पून है, राइट। अब मैं कोई इसे बाल्टी कहे, कैसा रहेगा? ठीक है। अगर मैं इसे बाल्टी कहूँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पून है ना। हाँ। ये एक ही जाति हुई ना। हाँ, तो मानव में बनावट सबकी एक ही है ना। एक ही है। तो यदि बनावट एक ही है, तो एक स्पून हुआ तो दूसरा बाल्टी कैसे हो गया? राइट। राइट। जी। अभी आम तो आम है,
आम में प्रजातियां हैं, है ना, लेकिन हापुस आम को सब यहाँ 10 में आपको आम रखूं तो सभी आम है ना। तो यदि मैं इसको आम कहूँ, इसको पपैया कहूँ, इसको पेरू कहूँ, इसको चीकू कहूँ, तो चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। यही जाति है। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? ये बंद कब होगा जातिवाद होगा? ये अपने आप ही बंद होगा, किसी के बंद करने से होगा नहीं। जैसे जैसे इस युग का अंत होगा। मुझे तो लग रहा है बढ़ता जा रहा है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से युग के साथ ही समाप्त होगा। अब कलयुग भी अंत की तरफ जा रहा है, तो हम सिर्फ देख सकते हैं मेरे ख्याल से, प्रयत्न करें जितना हो सके, बाकी फिर समय पे छोड़ देना है फिर। सर थोड़ा सा हम लोग अभी सनातन के ऊपर बात करेंगे, सनातन धर्म के ऊपर एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन सनातन धर्म को लेके, क्योंकि सनातन धर्म हमें सबको पता है, इट्स वेरी वास्ट। वो एक वीडियो में कवर होना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे, लेकिन ये वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन वर्ड माने कि क्या है ना। तो बेसिकली सनातन जो है ना, सनातन का अर्थ है कि यूनिवर्सल। ओके। यूनिवर्सल यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अपने घर की लाइट स्विच ऑफ की, तो क्या होगा? अंधेरा हो जाए। अंधेरा होगा। किस तरह का अंधेरा होगा? क्या कलर होगा? काला अंधेरा होगा। काला अंधेरा होगा। समझो अमेरिका में किसी ने घर की लाइट बंद की, तो उसके घर का अंधेरा कैसा होगा? काला अंधेरा होगा। काला होगा। समझो अफ्रीका में किसी ने लाइट बंद कर दी, तो उसका अंधेरा कैसा होगा? काला अंधेरा। काला होगा। क्या ये पॉसिबल है कि अफ्रीका में किसी ने लाइट बंद की तो उसका अंधेरा पीला होगा, या कोरिया में किसी ने लाइट बंद की तो उसका अंधेरा लाल होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो काला अंधेरा यही यूनिवर्सल सत्य है। दैट इज सनातन। दैट इज सनातन। अंधेरा इज सनातन। ओके। कि आपने लाइट बंद की तो आपका अंधेरा काला ही होगा। इसी तरह इंसान जो है, यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं या जो कुछ भी है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है। हाँ। है ना। हाँ। जो नेचुरली फॉर्म हुआ है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो नेचुरली बना हुआ है। तो जो कुछ भी नेचुरली बना हुआ है या जो कुछ भी बना हुआ है, बिकर नेचर तो बनना भी पॉसिबल नहीं है, तो जो कुछ भी है सब कुछ सनातन है। हर कोई इंसान सनातन है, हर चीज़ सनातन है। अभी आपकी जो बनावट है वही मेरी बनावट है ना। क्या डिफरेंस है मेरे को बताइए आप भी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ। क्या यदि आप अफ्रीका में जाएंगे तो कुछ उल्टा हो रहा है क्या उधर? नहीं हो रहा है। तो ये सनातन है कि ऑक्सीजन ही इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है। करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से यही चल रहा है। इज इट नॉट? तो यही सनातन है कि सनातन यानी कि यूनिवर्सल, कि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आपको जीना है तो आपके खून में ऑक्सीजन चाहिए। खून आपका भी लाल है, मेरा भी लाल है ना। अमेरिकन उसका भी खून लाल है ना। हाँ, अगर किसी का खून पीला होता तो वो अलग जाति का होता, देन देयर कुड बी जाति, तो वो जाति आ सकती है। कोई रूल्स है क्या सर सनातन धर्म के कि ये है और उसे फॉलो करते हुए आपको आगे चलना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म के रूल्स एज सच ऐसा तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट यूनिवर्सल लॉस हैं। ओके। जिससे ये सारा यूनिवर्स चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, या आपकी लाइफ चल रही है। तो ये यूनिवर्सल लॉस जो थे या है, उनको हमारे ऋषि मुनियों ने उसके ऊपर अध्ययन किया। उनको वो रिविलेशंस उस समय पे मिली और उन्होंने वो लिखा। हाँ। उनको जो फॉलो कर रहा है वो सनातन है। ठीक है, अगर एक इंसान है सर, उसको सनातन प्योरली फॉलो करना है, तो वो कैसे फॉलो कर सकता है? देखिए, सनातन फॉलो करना है उसको, है ना, तो बस पहले वो अपनी स्टेट पे ध्यान दे। जी जी। है ना, कि वो उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या थॉट्स आ रही है। तो जैसे जैसे वो अवेयर होते जाएगा,
है ना, तो वैसे वैसे ही विल नो हिमसेल्फ बेटर, है ना, तो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है और धीरे धीरे एनलाइटन हो सकता है, एंड ही कैन वर्क फॉर द वर्ल्ड, उसके लिए खुद के लिए भी काम कर पाएगा बहुत अच्छा, और इस दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा काम कर पाएगा. सो बेसिकली मूविंग इनटू सनातन इज लाइक टू नो योर सेल्फ मच बेटर. अगर आप अपने आप को ही नहीं जानोगे और आप जैसी भावना है वैसे ही आप चलते जाओगे तो देन यू विल मतलब आप भटक जाओगे फिर. तो सनातन यानी कि बेसिकली आपको आध्यात्मिक होना है, डिवाइन होना है, तभी आप दुनिया के लिए फेवरेबल होगे, है ना. तो आज भी लोग जी रहे हैं लेकिन जो अपनी स्टेट नहीं देख पा रहे हैं वो, उनसे सब बहुत परेशानी हो रही है लोगों को. तो एक स्टेट कैसे देखा जाता है? वो मेडिटेट करके ही दिखता है? हाँ, क्योंकि देखना भी वो सब नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके लिए ग्रेस चाहिए. ग्रेस ऑफ गॉड. ग्रेस ऑफ गॉड. ओके. नहीं तो अभी तक सब देख पाते तो सब अभी तक देख के सब कुछ एनलाइटन ठीक, हो सब जाते. एनलाइटन हो गए होते ना. फिजिकली देखना मतलब आंखों से देखना और फीलिंग्स को देखना, ये दोनों अलग है. आंखों से आप देख सकते हैं क्योंकि वो कैपेसिटी आपको भगवान ने ऑलरेडी फिजिकली दी है, बट इंटरनली क्या चल रहा है वो देखने के लिए गॉड्स ग्रेस चाहिए, गॉड का ग्रेस चाहिए, भगवान तो वो का. डेवलप नहीं हो सकता है क्या सर? अगर किसी को चाहिए तो? हाँ, डेवलप हो सकता है. अगेन मैं उसी पे आ जाऊंगा कि आप प्राणायाम प्रैक्टिस करो, शक्ति प्राणायाम करो, राइट राइट. जिससे आपकी स्टेट इम्प्रूव हो जाएगी, माइंड आपका शांत हो जाएगा, तो ग्रेस फ्लो होना शुरू हो सकता है वहाँ पर. जैसे ही आपके बीच में और ग्रेस में एक ही ऑब्स्टिकल है, दैट इज माइंड. माइंड आपको वो ग्रेस पहुँचने नहीं दे रहा है. तो जैसे ही वो माइंड शांत हो जाएगा तो आप देखोगे कि आप बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा. तो अभी ये जो क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं सर, तो उनके माइंड में जो चलता है, आपको लगता है वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चल रहा है उनके माइंड में? पास्ट लाइफ उनको कुछ करा रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि पास्ट लाइफ भी एक रीज़न हो सकता है, और इसके रीज़न मानव स्वयं हो सकता है. ही मे नॉट बी द रीज़न, ही मे बी विक्टिम ऑफ दिस बंच ऑफ पीपल. तो कैसे होता है कि जैसे अभी आप जो देख रहे हो नाउ प्रेजेंट में कि लोगों के स्टेट्स थोड़ी अलग हो गई है ना. थोड़ा उनमें हिंसा, क्रोध, ये सब कुछ बढ़ रहा है. हर व्यक्ति में आप देखोगे तो आपको वो मिलेगा. तो यदि आप उदाहरण लोगे कि 100 लोगों के अंदर यदि भाव है तो उसका एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा, है ना. अब ये 100 लोग का है, और वैसे ही आप अगर लोगे तो कितने लोग इस अर्थ पे जी रहे हैं अभी धरती पे? करीबन मेरे ख्याल से 1 बिलियन होंगे अभी अंदाजन. तो उसमें से यदि 50% के अंदर भी भाव अगर होगा तो वो भाव कितना पावरफुल होगा. तो वो जब भाव क्रिएट होगा तो वो इम्पैक्ट किसके थ्रू निकलेगा? तो जो लोग कमज़ोर है आध्यात्मिक रूप से, या हु कैन नॉट सी, जो अवेयर नहीं है, जिनको ग्रेस नहीं है, जो वीक है, उनमें से वो भाव रियलिटी बन के आ जाएगा. तो आप पाएंगे कि कहीं कुछ घटना हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, किसी के हाथ से कुछ हो गया, तो ये मानव जाति भी इसका कारण हो सकती है, क्योंकि इन सब के अंदर वो भाव है. उस भाव के कारण से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो उसके थ्रू बाहर आया. लेकिन ये पॉसिबल है कि उसकी हिंसा ना हो के ये इन लोगों की हिंसा हो. तो इससे सब कैसे बचा जाए सर? बस यही है कि हर इंसान अपने आप को देखे, अपने आप पर काम करे. हम इससे मतलब औरों को भी बचा पाते हैं और हम भी अच्छे से आगे जीवन जी सकते हैं.
तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीइंग इज़ द सोल्यूशन। Seeing is a solution, and more importantly, seeing within yourself. तो जब आप देखते हो तो वही सोल्यूशन है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है या ये चल रहा है, तो यू बिकम अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपको क्रोध आया और आप अवेयर नहीं हुए तो यू बिकम द एंगर, लेकिन आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि गुस्सा है, तो आप अलग हो गए और गुस्सा अलग हो एंगर अलग हो गया, तो यू कैन सी एंगर। या लेकिन जब आपने देखा नहीं तो आप ही एंगर बन गए, तो आप पाएंगे अपने आप को कि कहीं जाके आप चिल्ला रहे हैं, किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक सिटिंग इन द प्लेन एंड वॉचिंग प्लेन फ्रॉम डाउन। तो जब आप गुस्से को आप नहीं देख पाए तो दैट मीन्स कि आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, और जब आप गुस्से को देख पा रहे हो तो प्लेन समझो ऊपर से यू कैन सी दैट प्लेन, you can control it. सीइंग इज बेसिकली सोल्यूशन। आपने देख लिया तो नीड नॉट कंट्रोल, आपको पता चल गया तो बाद में जो होगा वो ऑटोमेटिक हो होगा। जाएगा। राइट। वाओ, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। सर, थोड़ा सा महाकुंभ मेला के बारे में भी बात कर सकते हो क्या आप? महाकुंभ का, जैसे हम लोग अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, महाकुंभ में जाने से एक स्पिरिचुअल इंसान को कैसे मदद हो सकता है, और महाकुंभ के क्या क्या स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ है? पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बहुत कुछ है। अब आप वहाँ की संख्या आप देखेंगे अभी, तो आज के दिन जो रिपोर्ट आई है कि आज के दिन सिर्फ 12 करोड़ लोग वहाँ पर उपस्थित है महाकुंभ में, है ना। तो जब 12 करोड़ वहाँ पर लोग हैं, यानी कि 12 करोड़ ज्योति रूप में इंसान वहाँ पर उपस्थित है, तो आप मानव के शरीर को आप छोड़ दीजिए, हाँ, सिर्फ आप ज्योति सोचिए कि 12 करोड़ ज्योतियाँ वहाँ पर उपस्थित है, ओके, है ना। तो 12 करोड़ ज्योति जब आप उपस्थित होंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? 12 करोड़ लाइट बेसिकली, तो ह्यूमंस जो है बेसिकली लाइट बीइंग्स है ना। हाँ, तो 12 करोड़ वहाँ पर लाइट बीइंग्स है, हाँ, तो और सभी लोग वहाँ पर आनंद में है, यस, तो उस आनंद का एक इम्पैक्ट क्रिएट एक होगा, energy जो एक एनर्जी क्रिएट yes, होगा। yes, yes. 12 करोड़ लोग वहाँ पर आनंद में है, हाँ, तो उस 12 करोड़ लाइट बीइंग्स का जो आनंद क्रिएट होगा, उनका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ने वाला है। वाओ, और वहाँ पर जो सेंट्स आ रहे हैं अभी, है ना, नागा साधुस आ रहे हैं, वो ऑलरेडी तपस्या में रहते हैं, है ना। राइट, तो उनका आना बहुत ही आध्यात्मिक ये क्रिएट कर सकता है सिचुएशन लाइक, है ना। तो एक जो साधु होता है, एक जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, तो 1 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति 1 लाख लोगों को जीवन मुक्त कर सकता है। वाओ, तो यदि ऐसे कई हजार साधु संत आ रहे हैं तो सोचिए आपके कितने लोगों को वो जीवन मुक्ति दिला पाएंगे, या उनका कम से कम जीवन तो बदली हो जाएगा। मतलब महाकुंभ में जाना विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मे बी, हम श्योर नहीं बोल सकते, मे बी, उसके आस्था के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो किस भाव से जा रहा है, वो कितना रिसिप्टर है, मतलब एक्सेप्टेंस कितना है उसमें, क्या वो एनर्जी को रिसीव कर पाएगा, है ना। एक होता है ना रिसेप्टर होता है और एक नॉन रिसेप्टर होता है, कोई रिसीव नहीं करता, तो उसमें रिसीव करने की क्षमता कितनी है। तो अभी जैसे आप उदाहरण ले लो कि जैसे आपने 1 दिया जलाया जी, और आप फिर 1 करोड़ दिया जलाओ, हाँ, फिर 12 करोड़ दिए जलाओ, तो उस 12 करोड़ दियों का कितना प्रकाश होगा? राइट, तो उस 12 करोड़ दियों का प्रकाश, और क्या उस एक दिए पे नहीं पड़ेगा जो वहाँ पर ऑलरेडी विच इज अ पार्ट ऑफ दैट 12 करोड़ दिया, पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, तो उसकी रोशनी से कई गुना ज़्यादा रोशनी क्रिएट हो रही है। तो दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। तो वहाँ पे अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल, जिसका आप एक पार्ट हो सकते हो, एक पार्ट हो सकते हो, उस एनर्जी में जाके आप स्नान कर सकते हो। वाओ, ओके, और वो एनर्जी आप ग्रास्प कर सकते हो, उससे आपको बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ मिल सकती हैं।
बट ये पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज है ऑब्वियसली। सर ये एनर्जी को पाने के लिए इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू? एनर्जी वही कि आप अगर समझो बेटर स्टेट में है तो यू कैन बी अ गुड रिसेप्टर। हाँ, टू जैसे इंक्रीज द आपका- पॉसिबिलिटी हाँ, बेसिकली यू हैव टू बी अ गुड रिसेप्टर। और गुड रिसेप्टर होने के लिए अगेन स्टेट की बात आती है कि Okay. आपका मन शांत होना चाहिए, Okay. आपकी जो फीलिंग्स है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। कुछ नेगेटिव अगर है तो उसे देखना ज़रूरी है। सो यू कैन बी अ गुड रिसेप्टर और आप वहाँ जाके फिर उसका फ़ायदा ले सकते हो। बट सभी को मिलेगा ये भी आई कैन नॉट प्रॉमिस। दिस आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। आपने जैसे बोला सर वहाँ पे नागा साधु बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं, तो नागा साधु से आपको क्या लगता है अगर कोई जा रहा है तो उसे उनसे कॉन्वर्जेशन करके कुछ सीख के लेना चाहिए क्या? बात करना चाहिए उनका तपस्या? एक्चुअली कैसा है, जो साधु जो हाई डिवाइन स्टेट में होते हैं तो उनको देखना काफ़ी है। ओके ओके देयर प्रेजेंस इज इनफ। ओके, यू डोंट नीड टू गो एंड टॉक टू देम। यू नीड नॉट गो, क्योंकि वो स्थिति में ऐसे भी होते हैं कि शायद आपने देखा होगा कि कोई नागा साधु को आपने बात करते हुए देखा है। मुझे डाउट है, ऐसा मैंने भी नहीं देखा है। तो वो हाई स्टेट में होते हैं तो दे डोंट टॉक एक्चुअली। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। वी शुड नॉट गो एंड डिस्टर्ब नो देम। नीड टू। अगर समझो कोई व्यक्ति हाई स्टेट में है तो उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखना ही काफ़ी है। ओके, तो प्रेजेंस इज इनफ। नागा साधु अभी जैसे आप बोल रहे हो कि वो सब महाकुंभ में आए हैं, तो नॉर्मल टाइम्स में कहाँ पे रहते हैं वो? अभी ये तो इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है एक्चुअली में। और इसका कोई मैंने डीप अध्ययन भी नहीं करने की सोची भी नहीं, और ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। आप कभी मिले हो सर? नहीं, मैं नहीं मिल पाया। कोई ऐसा क्षण नहीं आया एक्चुअली। नागा साधु नॉर्मल इंसान के लाइफ स्पैन से ज़्यादा जीते हैं क्या? अभी ये एग्जैक्टली मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि इट मे बी पॉसिबल, लाइक क्योंकि वो सभी से समझो दूर रहते हैं, है ना, सब जंगलों में और रिमोट एरियाज में वहाँ पर रह के साधना करते हैं वो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल व्यक्तियों से ज़्यादा। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन महाकुंभ में आपको तभी जाके मतलब है जब आपका अंदर का जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो अच्छा हो। हाँ, तभी आप ये ले सकते हो फ़ायदा उसका। लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी यदि इच्छा कर रही है तो यू कैन गो। बाद में जो होगा एज पर योर स्टेट वो होगा, राइट, है ना। हो सकता है कि कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाए जो आपके विरुद्ध जाके भी आपको आध्यात्मिक स्टेट दे पाए, ये भी पॉसिबल है। ऑल्सो सर आपने जैसे बताया आप एक योगा रिसर्चर भी हो, तो सर योग के बारे में आपने ऐसा कौन सा एक चीज़ पता किया जो बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन रेस के लिए? देखिए, योगा में शारीरिक तो ठीक है, चलिए शारीरिक, लेकिन शारीरिक से ज़्यादा मुझे लगता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी मानसिकता के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है ना। और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके माता पिता है, आपके रिलेटिव है ना, शादीशुदा है तो बच्चे हैं, पत्नी है, तो इन सबके ऊपर आपके माइंड का इफेक्ट होगा। तो बेसिकली माइंड का स्टेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है योगा के लिए। इसलिए प्राणायाम मैं सभी को बोलता हूँ कि पहले तो आप प्राणायाम करो, क्योंकि आपका माइंड अच्छा होगा, बुद्धि जिसको ब्रेन बोलते हैं हम, तो बाकी सब कुछ भी अच्छा हो जाएगा आपका। आपने जैसे सर शक्ति
शवासना भी इन्वेंट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, एक शवासन मैंने नया बनाया एक्चुअली। तो ये मतलब बाय एक्सीडेंट ही बन गया। ओके। और इसे बनाने में मुझे लगभग, दोनों प्राणायाम बनाने में मुझे लगभग 10 साल का मेरा रिसर्च है। इसमें है बहुत ही सिंपल, लेकिन मुझे 10 साल लग गए। तो ये जो शवासन है, जिसको मैंने नाम दिया है शक्ति शवासन, तो उसे कैसे करना है कि नॉर्मल शवासन की तरह आपको लेट जाना है, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, जस्ट लाइक डेड बॉडी, ओके। कि जैसे एक शव ही पड़ा है वो। इसमें लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐड की है, ओके। कि जो आप शक्ति प्राणायाम में करते हो, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, नॉर्मल डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। यही आपको शवासन में करना है। शवासन सर किसने इन्वेंट किया है? अभी ये तो पुरातन कालीन है एक्चुअली में। तो ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। तो बेसिकली इसके जो निर्माता है, हम उनको आदि योगी बोलते हैं, शिवा, शिवा, है ना। शिव भगवान। तो अनादिकाल से योगा चलते आ रहा है, बहुत पुराना है, एंशियंट है वो सब। तो ये मैंने नया शक्ति शवासन अभी क्रिएट किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़रूर आप उसे एक बार तो कम से कम ट्राई करके देखिए, और एक बार में आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ये जो 26 फेब है, महाशिवरात्रि जो आने वाली है, जैसे आपने कहा आदि योगी ने फर्स्ट थे जिन्होंने योगा का निर्माण किया है। तो 26 के रात को जो महाशिवरात्रि का रात होता है, वो तब हमें सोना मना किया गया है। वहाँ पे मेडिटेशन करना ज़रूरी है ऐसा बोलते हैं। जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है उसको वो रात पूरा सीधा रहना चाहिए, ऐसा है कुछ। व्हाट इज़ दैट? क्यों हमारा स्पाइनल कॉर्ड वो रात सीधा रहना चाहिए, और क्यों मेडिटेशन वो रात को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है अदर देन एनी अदर नाइट्स इन द ईयर? देखिए, यदि अगर इसको ऐसा पालन करना चाहता है तो वो कर सकता है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन है वो आपके स्टेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा मैंने बताया, आपकी भावनाएं क्या है ना। तो उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो वो मुझे लग रहा है कि दैट वुड बी मच बेटर, और वो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इवन शिवरात्रि में यदि आप चाहे तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप कुछ भजन संकीर्तन भी कर सकते हो, आपके ऊपर वो निर्भर है आप क्या चूज़ करते हो। लेकिन जो बेसिक जो है वो यही है कि आपका जो जीवन है वो कर्म प्रधान है, इसीलिए इस भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। ओके। तो कर्म भूमि का अर्थ बहुत से लोगों ने ले लिया है कि काम करना या कार्य करना, एक्शन करना, इससे रिलेट करते हैं। बट कर्म वो नहीं है। यहाँ पर कर्म का अर्थ है आपकी स्टेट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यूर स्टेट इज योर कर्मा, यानी कि आप जिस स्थिति में होंगे वैसा ही आपके पास आएगा। ओके। मतलब आपका जो जीवन है वह आपकी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो आपके अंदर है वो बाहर आपको सत्य के रूप में आ रहा है, वो दैट इज लाइफ। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप एक मिरर के सामने खड़े रहिए, ठीक है ना। मिरर यानी कि हिंदी में क्या, आईना। आईना। मिरर के सामने खड़े रहिए, आप एक गुलदस्ता लेके खड़े रहिए, ठीक है। तो आपको मिरर क्या देगा? आपको मेरा और गुलदस्ता का रिफ्लेक्शन देगा मुझे। हाँ, यानी कि आप मिरर को गुलदस्ता दे रहे हो, तो मिरर आपको क्या दे रहा है? गुलदस्ता दे। गुलदस्ता ही दे रहा है। अभी आप गुलदस्ता रख दो, आप उठा लो एक चाकू और मिरर को चाकू दो आप, यानी कि मिरर को चाकू दिखाओ, तो मिरर आपको क्या दिखाएगा? चाकू दिखाएगा। ये तो आप एक ही हुए ना। अभी आपके इर्द गिर्द और मिरर लगाओ, तो आप कितने हो गए? मल्टीपल। आप मल्टीपल हो गए। चाकू कितने हो गए? मल्टीपल चाकू। तो आपको वो सब मिरर क्या देंगे?
multiple chakkus. That is your life. That is universe. मिरर जो है वो दुनिया है और इधर आप हो. बेसिकली आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छा कर्म मिलेगा, आप बुरे कर्म करोगे आपको बुरा कर्म मिलेगा. आप जितना करोगे उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला. आपने एक चाकू दिखाया तो कितने चाकू आपको दिख रहे हैं सामने से? मल्टीपल. और आप अभी एक गुलदस्ता लेके जाओ तो कितने गुलदस्ते दिखेंगे? मल्टीपल. दैट इज लाइफ. दैट इज लाइफ. ओके. वाओ. इट इज इन योर हैंड व्हाट यू वांट. यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आप दे रहे हो इन मल्टीपल. वाओ. है ना? या. जैसे आपने एक बीज बोया तो उस बीज में कितने फल है? जैसे आपने एक आम का बीज बोया तो आपको कितने आम आएंगे? बहुत सारे आएंगे. है ना? हाँ. फिर समझो 100 आम आए तो 100 आम के और कितने पेड़ आएंगे और कितने फल आएंगे? तो एक बीज में कितने फल हुए और कितने पेड़ हुए? कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. अच्छे कर्म. यस. कीप्स ऑन तो मल्टीप्लाइंग. उसी जगह पे आपने यदि समझो नीम का बीज बोया तो आपको क्या मिलेगा और आपका जीवन क्या होगा? कड़वा. कितना कड़वा? कितना कड़वा. सो दिस इज लाइफ. मैंने एक पेंटिंग बनाया था उसका टाइटल दिया था यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ. बिलीव मी, यू आर द मैजिशियन. यू कैन डू द मैजिक एंड ओनली यू कैन डू द मैजिक. वाओ. भगवान बाद में है. You can do the magic. You can do the magic. It is all in your hands. एक 20-year-old ये सब अप्लाई कर सकता है जो भी आपने बोला है? डेफिनेटली कर सकता है. वो उसका लाइफ चेंज कर सकता है. उसे कुछ नहीं करना है. बस सिर्फ शक्ति प्राणायाम करे, शक्ति शवासन करे, फॉरगेट एवरीथिंग. कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ये करे बस. रेस्ट ऑल विल फॉलो. एम्बिशन को लेके क्या टेक है सर आपका? एम्बिशन अगर है तो इट माइट बी हिज स्वधर्मा. यानी कि स्वधर्मा कैसे होता है कि जैसे आपको कोई इच्छा है, हाँ. है ना? आपकी इच्छा अलग हो सकती है और आपके पिताजी की इच्छा कुछ और हो सकती है. हाँ. है ना? हाँ. जिस तरह आपके पिताजी की और आपकी इच्छा अलग है, आपके पिताजी आपके लिए कुछ अलग इच्छा रखते हैं, वैसे ही आपका ईश्वर आपके लिए कुछ इच्छा रख रहा है कि वो कुछ और चाहता है आपसे. तो यदि आपके अंदर वो एम्बिशन है कुछ, तो हो सकता है कि वो भगवान की इच्छा हो कि आप वो करें. वाओ. नाइसली एक्सप्लेन. एंड यू कैन मेक इट श्योर कि आप वो जब करोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी. यू विल बी हैप्पी डूइंग दैट. तो ये एक उसका साइन है. एंड यू विल फील सिक्योर लाइक. और आपके दिमाग में और कुछ आएगा नहीं फिर वहाँ पर कि मैं कुछ और करूँ. फ्लो में रहोगे. वो फ्लो में रहोगे एंड यू विल वर्क ऑन दैट. कंटिन्यूटी रहेगी. तो ये पहचान है कि ये मेरा स्वधर्म है. एंड यू विल बी सेटिस्फाइड लाइक डूइंग दैट. आपको क्या मिला नहीं मिला वो छोड़ के दैट वोंट मैटर. मटेरियलिस्टिक मीन्स वोंट मैटर. फिर अगर आपको आपका स्वधर्म मिल गया तो बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा. वो कुछ भी हो सकता है स्वधर्म. ओके. तो अभी कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है. मे बी वो अपना स्वधर्म अभी तक नहीं ढूंढ पाए. हाँ. है ना? ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और कुछ पास्ट लाइफ में कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो भी उसकी पॉसिबिलिटीज है. फिर और एक पॉसिबिलिटी है उनकी स्टेट, वो भी एक पॉसिबिलिटीज है. तो सभी को कैलकुलेट करके सभी के ऊपर वर्क करें. सभी के ऊपर वर्क इन द सेंस फिर से वही बात कि आप प्राणायाम करो, शक्ति प्राणायाम करो, रेस्ट ऑल लीव, और रेस्ट सब विल फॉलो ऑटोमेटिकली. यू नीड नॉट डू एनीथिंग. एवरीथिंग विल फॉलो. वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास.
जिस तरह नहीं वो सुगंध अच्छे फूलों की सुगंध यहाँ पे रख दो, अच्छी फूलों, तो कई लोग मक्खियाँ आ जाती है ना, अपने आप आ जाती है अपने वो, आप आ जाती है। इस तरह से। तो यू विल बिकम दैट फ्लावर, महकता हुआ फूल बन जाओगे, तो बाकी सब अपने आप आना शुरू कर देंगे फिर। दे विल फॉलो, एवरीथिंग विल फॉलो। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक्स अ एवरीथिंग यू हैव लॉट। शेयर्ड। थैंक इट यू, वाज सच अ थैंक यू। ग्रेट सेशन, और एज अ 20 ईयर ओल्ड मेरा ही दिमाग खुल गया ऐसा लग रहा है मुझे। गुड गुड। तो आई विल या श्योरली इम्प्लीमेंट दिस एंड सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग शक्ति प्राणायाम और शक्ति शवासन जरूर ट्राई करें। तो लिंक वरुण डाल देगा, तो कृपया सभी कम से कम एक बार तो ट्राई कीजिए, और आपका अनुभव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वीडियो बना के भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइज दिस वाज इट। ऑल्सो एज सर मेंशन्ड, शक्ति प्राणायाम और शक्ति शवासना ये आपके स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में एंटर करने के लिए फाउंडेशन स्टेप्स टाइप समझ सकते हो इसको। इफ यू प्रैक्टिस दीज, you may feel bliss in your life, you may feel like all your problems are solved, you may feel at ease. So these are your first steps, okay? And then as you advance, there's also another video, divine state transfer करके। वो जब आप थोड़ा एडवांस स्टेज पे जाके करते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वो जब थोड़े एडवांस स्टेज में जाके करते हो ना, तो there is a possibility that you can see your past life. Thank you so much for connecting. Thank you so much for being with me throughout. This was such a wonderful episode. Or as a 20-year-old, I'm 19, but as a 20-year-old, this episode has made my mind very clear. It has done something for me that will be throughout in my life. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। एंड अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंसेस, अगर आपको भी कुछ ब्लिस फील हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।